नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी स्पेशल की बुक आई है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज देख रहे थे। और अब तक बात करें तो हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की नदी, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजना जितनी भी थी, सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वन, वनस्पति एवं वन्य जीव का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का परिवहन एवं संचार का टॉपिक है। ठीक है, बात करें तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। और अगर बात करते हैं, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं क्रमागत से। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली है। सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो सबसे लंबी और ऊंचाई वाली सड़क है, यह जो है यूपी गेट से गाजियाबाद से लेकर राजनगर तक विस्तृत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वह किन दो शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है आगरा लखनऊ, बी ऑप्शन है आगरा इलाहाबाद, सी ऑप्शन है आगरा ग्रेटर नोएडा, डी ऑप्शन है आगरा बरेली। तो आप कहेंगे यमुना एक्सप्रेसवे जो है आगरा और ग्रेटर नोएडा को जो है दो शहरों को जोड़ता है। ठीक है, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ स्थित है दोस्तों, बाबतपुर वाराणसी में, कल्याणपुर कानपुर, या फिर बमरौली प्रयागराज, या फिर खोरिया आगरा में। तो आप कहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की जा रही है, तो यह बाबतपुर जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी का कौन सा भाग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक, कानपुर से प्रयागराज तक, या फिर नरौरा से पटना तक, या फिर हरिद्वार से कानपुर तक। तो आप कहेंगे गंगा का जो भाग है प्रयागराज से हल्दिया तक, इसे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो में प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो चलना प्रस्तावित हुआ। ठीक है, तो कहां से कहां तक प्रथम चरण में मेट्रो चलना है प्रस्तावित है। सचिवालय से गोमती नगर तक, सचिवालय से मुंशी पुलिया तक, या फिर चार बाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक, या फिर चार बाग से हजरतगंज तक। तो आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो में प्रथम चरण स्थापित किया गया है, वह किया गया है दोस्तों, प्रस्तावित किया गया है चार बाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश से ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना जो की गई थी, यह किया गया था 2003 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब आगे से पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू कब की गई थी, 1911 में, 1912 में, 1913 में, या फिर 1914 में। तो आप कहेंगे भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा जो शुरू की गई थी, यह किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 1974 में, 1978 में, 2018 में, या फिर 2020 में।
तो उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी यह 1974 में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8 के बाद 9 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया गया है कानपुर, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद। तो आप कहेंगे सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय जो है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी वाला यह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो मार्ग है निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता या किस नगर से नहीं गुजरता है। तो फैजाबाद से, बस्ती से, आजमगढ़, मऊ। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह बस्ती जो है बस्ती जिला से नहीं होकर गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें दोस्तों तो यह लखनऊ से गाजीपुर तक बनाया गया है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 241 किलोमीटर है। कितनी है, 241 किलोमीटर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग की। चलिए अब अगला प्रश्न है 11 नंबर का। पूछा गया है कि देश के 18 रेल जोन में कितने रेल जोनों की लाइनें जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। देश की बात करें तो पूरा 18 रेलवे जोन में बांटा गया है और उसमें से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन आते हैं, 3, 4, 5, 6। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो आते हैं टोटल 5 रेलवे जोन आते हैं। 5 रेलवे जोन में बात करें तो उत्तर रेलवे भी आ जाता है आपका, उत्तर मध्य रेलवे भी आता है, मध्य रेलवे आता है, पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। देखिए बात करते हैं, देखिए यहाँ आपका आ जाएगा उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, फिर उसके बाद आता है मध्य रेलवे भी आता है और पश्चिम रेलवे भी आ जाता है, पूर्वोत्तर रेलवे भी आ जाता है जो कि गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, तो यह 5 जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए 18 टोटल जोन है जिसमें से 5 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और 2 का जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश में है। 2 का मुख्यालय क्या है, उत्तर प्रदेश में है। पहला का कहाँ है, गोरखपुर, जो कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर। और प्रयागराज में एक है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला 14 लेन का महामार्ग कौन सा है। 14 लेन का महामार्ग कौन सा है दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 14 लेन महामार्ग पूछा जा रहा है तो यह आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। जो ताज हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है वह कहाँ किया जा रहा है, आगरा में, कुशीनगर में, गौतम बुद्ध नगर या फिर मेरठ में। तो आप कहेंगे ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि 16 नंबर में उत्तर प्रदेश के पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है। उत्तर प्रदेश के पिन कोड की जो शुरुआत होती है वह 2 अंक से शुरू होती है। जैसे बात करें 22, 32, 24 और 22, 21, 39 भी होता है, 22, 32, 46 होता है, 22, 46, 92 होता है। ठीक है, तो सभी का जो है शुरुआती अंक होता है पिन कोड का वह 2 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान किस नंबर पे आता है। देश में जो है किस स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तो कुल लंबाई के बात की जाए तो यह प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है।
उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो आप कहेंगे कौन सा है? NH-19 कहें, यह आगरा से कोलकाता तक जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की बात पूछी है। तो उत्तर प्रदेश में 1853 में चली थी, या 1854 में, 1856 में, या फिर 1859 में चली थी? तो पहली बार जो रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में चली थी यह 1859 में चली थी। प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी पहली बार ट्रेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कार्यान्वित हैं और प्रस्तावित भी हैं, टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे टोटल संख्या जो है 5 है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर के प्रश्न में, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? कानपुर में, झांसी को, या फिर लखनऊ, वाराणसी को? तो आप कहेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा है यह झांसी में मिलता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है ग्रांड ट्रक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? ग्रांड ट्रक रोड जिसे GT रोड भी कहा जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन सा नगर नहीं आता है? अलीगढ़ नहीं आता है, कानपुर, लखनऊ, या फिर इलाहाबाद? तो आप कहेंगे GT रोड के अंतर्गत जो है यह आपका लखनऊ जो है नहीं आता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है 23 नंबर के प्रश्न में कि प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी? प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी? लखनऊ में, वाराणसी से, कानपुर से, गाजियाबाद से? तो आप कहेंगे सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की जो शुरुआत की गई थी यह किया गया था कानपुर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला सही होता है, कानपुर से, जो कि 6 जुलाई 1992 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 109, या फिर 108 है? तो आप कहेंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 जो है यमुना नदी में प्रयागराज से दिल्ली तक घोषित किया गया है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने ऊपर बताया है, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में, इलाहाबाद में? तो आप कहेंगे उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है? प्रयागराज में। और पूर्वोत्तर की बात करें तब गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, आगरा में, गोरखपुर, प्रयागराज में? तो आप कहेंगे नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है यह प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है उसका कौन सा खंड जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया, वाराणसी से मऊ, इलाहाबाद से कानपुर, या फिर वाराणसी से जो है लखनऊ तक? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया तक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड भारत में कहाँ तक फैली है? यह हमसे पूछा गया है। GT रोड जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है यह पूछा जा रहा है। तो GT रोड की बात की जा रही है, यह अमृतसर से कोलकाता तक फैला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना जो है किसके विकास से संबंधित है? सड़कों के विकास के, आवासों के विकास के,
स्वास्थ्य विकास से या फिर विद्युत शक्ति के विकास के लिए जानी जाती है। तो लखनऊ योजना की बात की जा रही है। लखनऊ योजना जो है सड़कों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी। यह हमसे पूछा गया कि भारत की पहली प्रथम सेमी हाई स्पीड जो है वंदे भारत ट्रेन है यह कहाँ से कहाँ तक चली थी। नई दिल्ली से जम्मू के मध्य चली थी, या फिर नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, नई दिल्ली से लखनऊ, नई दिल्ली से मुंबई के बीच। वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है तो नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली से वाराणसी तक जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।